नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव पूरी ताकत से अपने लोगों के साथ इस चुनाव में लगे हुए हैं। नेताजी, चुनाव कहां पहुंच गया गठबंधन का? चुनाव में निश्चित सफलता हम लोगों को मिल रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन भारी मतों से जीत रहे हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग जीरो ग्राउंड पे गए हैं, लोगों से बात की है और लोगों में जो मौजूदा शासन के प्रति और मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति जो आक्रोश है, लोगों में जो गुस्सा है, वो तो छिपता नहीं है। लोगों ने ये तय कर लिया है कि इनको हटाना है और उसका विकल्प प्रदीप जैन है, तो प्रदीप जैन को लाना है, ये निश्चित तय कर लिया है। झांसी, ललितपुर, बबीना, महरौनी, मऊरानीपुर, मजबूती कहाँ से है आपके पास विधानसभा में? हम पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत हैं और आप देखना पांचों में जीतेंगे। क्या दिक्कतें क्या है? आम जनता को क्या परेशानी से जूझ रहा है? जनता की समस्याएं तो जो 2014 में थी वो आज भी है। आश्वासन दिए जा रहे हैं, लोगों को बड़े सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी एक भी बिंदु पर जो सरकार के द्वारा ऐलान होता है या जनप्रतिनिधि के द्वारा कहा जाता है वो कभी भी जो है एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए लोग परेशान हैं कि समस्याएं जो कि तो हैं, लोग परेशानियों में अपने जनप्रतिनिधि को याद करते हैं, जनप्रतिनिधि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से लोग परेशान हैं और लोग अपना जनप्रतिनिधि अपने बीच का चाहते हैं। नेताजी, डिफेंस कॉरिडोर और बीडा को एक बड़ा मानते हैं कि बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, डिफेंस कॉरिडोर की ज़मीन आज से लगभग 6 साल पहले एक्वायर की गई थी। 6 साल में आज तक वहाँ कोई पटाखा बनाने की भी फैक्ट्री नहीं लगी। जो कहा गया था तोपें बनेगी, मिसाइल बनेंगे, कोई 1% भी काम नहीं हुआ। लोगों की ज़मीन ज़रूर एक्वायर कर ली गई। बीडा के नाम पे इस क्षेत्र में किसानों का उत्पीड़न हुआ। आप देखेंगे कि 4-4 बार ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों के सर्किल रेट बढ़ गए, लेकिन जो बीडा का नोटिफाइड एरिया था उसका सर्किल रेट प्रशासन ने नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसका 4 गुना एक्वायर करने पे देना पड़ेगा। वो अगर जो है जैसे ज़िले भर में सर्किल रेट बढ़ाए, उसी प्रकार से उस एरिया के भी सर्किल रेट बढ़ना चाहिए था। तो ये किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती हथियाया गया है। और आज तक पिछले वर्ष हमने सुना था कि 60 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है यहाँ, लेकिन हमें तो नहीं कहीं दिखाई दे रहा कि झांसी में एक भी इन्वेस्टर इस बात के लिए आया हो कि उसे लैंड चाहिए और कुछ जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो केवल लोगों की ज़मीन हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, एक्वायर करने का। तो ज़मीन एक्वायर की गई है और सस्ते मध्य रेटों पे किसान का शोषण किया गया है। और ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से किसानों को जो विभिन्न सर्किल में सर्किल रेट बढ़ा है उसी के अनुसार मुआवजा दिलाया जाएगा। जो उनकी क्षतिपूर्ति है निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। जी, आयुष्मान कार्ड एक बड़ी योजना है बीजेपी गवर्नमेंट की, और एक राशन फ्री वाली स्कीम, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों का इलाज होता है। पहले भी लोगों को ये सुविधाएं थीं और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक भोजन क्या राशन की बात है, आपको याद होगा अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी, सूखा पड़ गया था, उस दौरान भी इससे ज़्यादा राशन फ्री में मिला था। और जो पैकेट मिले थे उनमें ये तो राशन अकेला दे रहे, उसमें हर चीज़, घी, तेल, नमक, मिर्च, सारी चीज़ें पूरी किट उपलब्ध कराई गई थी और राशन फ्री दिया गया था। तो ये कोई नई योजना नहीं है, ये पहले से जो लोग परेशान हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए दी जा रही। लेकिन हमारा ये ज़रूर कहना है कि इनके दावे ज़रूर कहे जाते हैं कि एक तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी जो है गरीबी ख़त्म हो गई है। तो देश में गरीबी का रेशियो कम होता जा रहा है और राशन का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, क्या आप कहें
इनके आंकड़ों को। ये तो भगवानी मालिक है जो आंकड़े दे रहे हैं। नेता जी एक अपील और कीजिए, आम जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? हम आम जनता से यही कहना चाहते हैं कि आज उनके पास वोट की ताकत है और उन्होंने अगर इस बार सही तरीके से अपने वोट का प्रयोग नहीं किया तो आने वाले समय में जो इनकी वोट की ताकत है वो भी समाप्त हो जाएगी। संविधान में संशोधन होगा और देश जो है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, और उसमें लोगों को जो वोट का अधिकार है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो आज भी गांव के प्रधान, गांव के मेंबर, नगरपालिका के चेयरमैन, नगरपालिका के सदस्यों का आज भी लोग वोट करते हैं वो, और उन्हीं के वोट से चुना जाता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन, एक इलेक्शन होगा उसके बाद उसी में सारा इलेक्शन हो जाएगा। लोगों को समझदारी से अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। अगर अपना अधिकार चाहते हैं तो इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को उनको जिताना चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारे देश का संविधान मजबूत होगा और हम सब लोगों को जो अधिकार, सम्मान, हमारे जो प्रायोरिटी जो संविधान में है वो निश्चित रूप से सुरक्षित रहें। निष्पक्ष होकर मतदान करें, लेकिन मतदान जरूर करें।